हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम बात करेंगे हरियाणा कौशल रोजगार निगम में यानी HKRN में निकली हुई टीचर वैकेंसी का सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले हमें HKRN की साइट पे आ जाना है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम। सबसे पहले हम आपको यहाँ बताना चाहेंगे कि जो टीचर वैकेंसी की जो निकली हुई थी उसकी लास्ट डेट जो 11 जनवरी थी उसको एक्सटेंड कर दिया गया है और उसकी लास्ट डेट अब 15 जनवरी कर दी गई है। अगर किसी का फार्म रह गया था किसी कारण से, जैसे ये साइट पीजी चल रही थी काफ़ी कई दिनों से, तो फार्म नहीं अप्लाई हो पा रहे थे, तो अगर किसी का फार्म रहता है तो वो 15 जनवरी तक अपना फार्म फिल कर सकता है। सबसे पहले अप्लाई पे जाना है और फिर लॉगिन करके अपने फार्म को फिलअप करना है। और फीस जो कि इसमें 236 रुपये बताई जा रही है, जो कि हर कैंडिडेट की लगेगी, चाहे वो कोई भी कैटेगरी का हो। तो फार्म भरने के बाद आपको उसको फाइनल सबमिट ज़रूर करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि इस वैकेंसी में सरकार ने टोटल क्राइटेरिया 150 नंबरों का रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 150 नंबर का क्राइटेरिया टोटल, और इसमें मैक्सिमम 40 मार्क्स यानी 40 मार्क सिर्फ फैमिली आईडी के इनकम से दिए जाएंगे, जो कि इसमें क्राइटेरिया ये है। अगर आपकी फैमिली आईडी में इनकम 81,000 तक है या उससे कम है तो आपको मैक्सिमम 40 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 81 से 2.5 लाख के बीच है तो आपको 30 मार्क्स मिलेंगे। अगर आपकी इनकम 2.5 लाख से 4 लाख के बीच की है तो आपको मिलेंगे मैक्सिमम 20 मार्क्स। और इनकम अगर आपकी 4 लाख से 6 लाख के बीच है तो आपको मिलेंगे 10 मार्क्स। इन इन 40 मार्क में से आप ये 40 मार्क मैक्सिमम ले सकते हैं। किसी को 40 मिलेंगे, किसी को 30, किसी को 20 और किसी को 10, वो इनकम के हिसाब से। फिर आपको मैक्सिमम 15 मार्क्स मिलेंगे आपकी एज के हिसाब से। जैसे किसी कैंडिडेट की एज 18 से 24 साल के बीच है तो उसको मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। जिसकी 24 से 30 है उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। जिसकी 30 से 36 के बाद बीच है उसको सबसे ज़्यादा 15 मार्क मिलेंगे। किसी की 36 से 42 के बीच है तो उसको 10 मार्क्स मिलेंगे। और जो कोई 42 से अबो है तो उसको एज का कोई मार्क नहीं मिलेगा। तो एज के आप मैक्सिमम 15 मार्क्स ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब आपको 20 मार्क इसमें मिलेंगे आपके एचटेट के सर्टिफिकेट के। यानी एचटेट में आपने कितने मार्क्स लिए हुए हैं, अगर जितने एचटेट में मार्क्स 150 में से आए हैं उसको 20 से मल्टीप्लाई करके 150 से डिवाइड किया जाएगा। यानी किसी कैंडिडेट के 100 नंबर में आए हुए हैं एचटेट में तो उसको 20 से मल्टीप्लाई करके और 150 से डिवाइड कर दिया जाएगा। और जो उसका फिर इसका आउटकम आएगा, यानी किसी के 12 आते हैं, किसी के 13 आते हैं और किसी के 10 आते हैं, तो वे 20 में से आउट ऑफ 20 में से वे नंबर आपके इन नंबरों में ऐड हो जाएंगे। एचटेट के मार्क के बाद आपको 5 नंबर जो कि सोशल इकोनॉमिक क्राइटेरिया के होते हैं, यानी घर में नो जॉब है या किसी के कोई विधवा है, विडो है या कोई फादरलेस है तो उसके मैक्सिमम 5 मार्क्स मिलेंगे। और आगे आपके जो 10 मार्क है वेटेज ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, यानी आपकी क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। यानी अपने आपके जितने बीए में परसेंटेज मार्क है उसको 0.05 से मल्टीप्लाई कर दिया जाएगा। और वैसे ही यहाँ पे देखिए, ये टीजीटी के लिए बता रहा हूँ मैं आपको। और जो बीएड में आपने जो मार्क लिए है उसको भी 0.05 से मल्टीप्लाई करके उसका निकाला परसेंटेज निकाला जाएगा, तो उसके हिसाब से आपको 10 मार्क दिए जाएंगे। फिर नेक्स्ट है दोस्तों, वेटेज ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ सेम डिस्ट्रिक्ट। यानी अगर आपने आपका होम डिस्ट्रिक्ट भरा है और वहाँ पे आपकी सब्जेक्ट की पोस्ट मिल जाती है तो आपको 10 मार्क्स अलग से दिए जाएंगे उसमें। इसमें ये प्रावधान है, अगर होम डिस्ट्रिक्ट में है आपकी पोस्ट तो आपको 10 मिलेंगे, नहीं तो आपको 10 मार्क्स नहीं मिलेंगे। और नेक्स्ट है हमारा जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, ये 50 मार्क्स। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि ये 50 मार्क्स उनको मिलेंगे जो कि मुख्यमंत्री अंत्योदय उत्थान योजना में जो फैमिली आती है। मुख्यमंत्री उत्थान योजना में वो फैमिली आती है जिसकी फैमिली की इनकम 1 लाख रुपए से कम है, वो इस योजना में शामिल है। और मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि पिछले दिनों जो कि
कार्ड्स बीपीएल का राशन कार्ड वगैरह बनाए गए हैं, उसमें अगर किसी फैमिली का गुलाबी कार्ड बन के आया है तो उम्मीद है कि 80 से 90% वे सभी फैमिली इस योजना में शामिल है, तो उसको अलग से 50 मार्क्स मिलेंगे। तो दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि अगर कोई फैमिली इस योजना से शामिल है तो 50 मार्क्स तो उसको यहाँ पे मिल गए, और मैक्सिमम उसकी इनकम 180 से तो कम है ही, अगर वो इस फैमिली में है तो 40 नंबर वे मिल जाएंगे उसको। यानी जो इस योजना में शामिल है उसके 90 मार्क्स बन जाएंगे, और एज वगैरह के मिला के उसका 100 प्लस हो जाएगा। तो ये कहने की ये बात है कि अगर किसी को ये 50 मार्क्स मिलते हैं तो उसका 100% श्योर सिलेक्शन है, ये समझो आप। तो ये है 150 मार्क्स का क्राइटेरिया। तो आप अपना हिसाब लगा सकते हैं आपके इस हिसाब से कितने मार्क बैठते हैं, और जिसको ये 50 मार्क्स मिल गए तो वो तो समझ लो उसका पक्का श्योर सिलेक्शन है। तो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको ये हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। अगर आपको आगे भी अगर HKRN से पोस्ट से संबंधित जानकारी चाहिए तो वीडियो में ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।